ये 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर और यहाँ पे इसके सॉल्यूशन देखते हैं हम। पहला प्रश्न है हमारे पास, एक बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो बहुपद px के शून्यकों की संख्या। तो इसका आंसर होगा C 2। फिर रेखीय समीकरण युग्म एक a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल है, तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं होंगी। तो इसका आंसर होगा प्रतिच्छेदी। फिर ये समांतर श्रेणी का व्यापक पद है, इसका सही आंसर होगा D a प्लस n-1 D। उसके बाद है किसी त्रिभुज ABC में D समांतर है B तथा CD बराबर 4, तो DA का मान ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है 5.6। उसके बाद है यह बिंदु PXY की मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी है, इसलिए इसका आंसर होगा B x² + y√। फिर यदि sin 2a बराबर 2 sin है तो a का मान होगा, तो इसका सही आंसर होगा 0। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव, तो इसमें आएगा समान होता है। फिर वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं, इसको बोलते हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा। अगला है, यदि किसी द्विघात समीकरण के वियुक्तकर का मान 0 है तो उस समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे। उसके बाद है अगला प्रश्न हमारा, समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सार्वंतर होगा, तो सार्वंतर होगा इसका 4। फिर है, यदि बिंदुओं 0 -3 और 4 -7 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु 4 + 0 4/2 यानी 2, -7 -3 10 यानी -5। फिर ये देखी गई वस्तु का कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि ये वस्तु क्षैतिज पर ऊपर होती है, तो इसका उत्तर होगा उन्नयन कोण। दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान हो सर्वांग आकृतियाँ कहलाती। सत्य असत्य में ये पहला होगा असत्य। अगला है, घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक होंगे, सत्य। फिर अगला है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के समांतर होती है, ये लंबवत होती है, इसलिए होगा असत्य। फिर श्रेणी 5 - 5 एक समांतर श्रेणी है, ये भी असत्य है। अगला है, a बराबर 0 तो कोट a परिभाषित नहीं है, सत्य है। अगला है, दृष्टि रेखा प्रक्षेपक के आंख से प्रेक्षक द्वारा वस्तु बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, तो ये भी सत्य है। सही जोड़ी का मिलान करते 108, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 3। फिर x² - 3 के शून्यकों का गुणनफल, तो इसका आंसर होगा -3। फिर 5x² प्लस के शून्यकों का गुणनफल, तो ये आएगा, इसका आ जाएगा 3, ये दूसरे का आंसर। फिर मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0 0। फिर है tan 45 प्लस कोट 45 का मान हो जाएगा 2, यानी ये पाँचों का आंसर हो गया। फिर sec² - tan², इसका मान हो जाएगा 1। इस तरीके से ये सही जोड़ी हो गई आपकी। एक शब्द और एक वाक्य वाले में समांतर श्रेणी 5 3 1 के 10 पदों का योग कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा -40। फिर अगला है, बिंदुओं -6 10 और को जोड़ने वाली रेखा
खंड को 2:7 के आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु P पर x निर्देशांक क्या होगा? तो इसका आंसर आएगा 1। फिर अगला है, क्या सभी आयत समरूप होते हैं? तो इसका हाँ। त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड जिसका केंद्र पर कोण थीटा है, तो चाप की लंबाई के लिए सूत्र लिखिए। दिया हो जाएगा आपका θ/360 गुणित 2πr। अगला है, द्विघात समीकरण के विभक्त कर का सूत्र लिखिए। तो ये हो जाएगा d बराबर b² - 4ac। और बेलन के आयतन का सूत्र दिया हो जाएगा πr² h।